नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम आपको बता दें कि भारत में खेती किसानों की तरक्की का साथी बनेगा इजराइल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रक्षा साजो सामान के लिए चर्चित इजराइल भारत में खेती किसानी की तरक्की में अपने योगदान की ओर बढ़ा। इजरायली खेती के क्षेत्र में भी काफी आगे है। वो इस क्षेत्र में भारत को 1993 से ही सहयोग दे रहा है। हालांकि दोनों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बार फिर से 3 वर्षीय प्रोग्राम का करार हुआ है। दोनों देशों के बीच तकनीक के आदान प्रदान से उत्पादकता व बागवानी की गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। एक कार्यक्रम में दोनों सरकारों ने कृषि तथा जल क्षेत्र पर केंद्रित रहने की जरूरत को स्वीकार करते हुए अधिक सहयोग प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। हालांकि इजराइल के नए कृषि प्रोग्राम का लक्ष्य मौजूदा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ाना, नए केंद्र स्थापित करना, आत्मनिर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस एक नई संकल्पना है, जिसका लक्ष्य 8 राज्यों के 75 गाँव में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समीप कृषि में इकोसिस्टम विकसित करना है। इससे परंपरागत खेत इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के मानकों के आधार पर आधुनिक सघन फार्मों में बदल जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यह 5वां प्रोजेक्ट है जिसमें कि बागवानी क्षेत्र में कृषक समुदाय को लाभ मिलेगा। सबसे पहले IIAP पर वर्ष 2008 में 3 साल के लिए हस्ताक्षर किया गया था। अब तक हम 4 कार्य योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं। इजरायली तकनीकों पर आधारित इन कार्य योजनाओं के तहत स्थापित COE अब तक बहुत सफल रहे हैं। यह किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रोन मल्का ने कहा है कि यह 3 वर्षीय कार्यक्रम हमारी बढ़ती भागीदारी की मजबूती को दर्शाता है। इससे स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचेगा। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी भी मौजूद है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि ये नए कार्यक्रम के दौरान हमारा ध्यान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास के गाँव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने पर केंद्रित रहेगा। इजराइल रक्षा क्षेत्र के साथ साथ कृषि तकनीक में काफी आगे है। दोनों देश बहुत ही गहरे संबंध है। इजराइल यहाँ IIAP के अलावा इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम भी चला रहा है। हालांकि एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजराइल की एजेंसी मशाओ नेतृत्व कर रही है। भारत में खास तौर पर इजराइल की टपकन सिंचाई, जिसे कहते हैं ड्रिप सिंचाई पद्धति से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इजराइल की कृषि तकनीकी से तैयार उन्नत सघन खेती या फार्मों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के 12 राज्यों में 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसानों को सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन दिखाते हैं। यहाँ किसानों को ट्रेनिंग भी मिलती है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर साल 25 मिलियन से अधिक गुणवत्ता युक्त सब्जी व 387,000 से ज्यादा फल के पौधों का उत्पादन करता है। बागवानी क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के बारे में हर साल 1 लाख से ज्यादा किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने बताया कि अरबियों के बीच यहूदी कैसे बच रहे हैं। जी हाँ, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और इजरायली सुरक्षा बल के स्टाफ प्रमुख रह चुके मोशे यालोन को अपने एक बयान की वजह से आलोचना झेलनी पड़ रही है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल एक मजबूत यहूदी राष्ट्र नहीं होता तो अरब इजरायलियों ने यहूदियों का कत्लेआम कर दिया होता। उन्होंने कहा है कि अगर हम इतने मजबूत नहीं होते तो यहाँ आज एक यहूदी राष्ट्र नहीं होता। हम उनसे ब्रॉडकास्टर ने सवाल किया था कि क्या इजराइल की कमजोरी का फायदा अरबी यहूदियों को खत्म करने में उठाते, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसे लेकर कोई शक नहीं है। हालांकि जब इजराइल के एक अन्य नेता MK अहमद टीवी ने इसे उकसावे वाली टिप्पणी करार दिया था, तो यालोन ने अपने बचाव में एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि उनके बयान को शायद गलत तरीके से लिया गया है और वह इसके लिए माफी भी मांगना चाहते हैं। यालोन ने कहा है कि इंटरव्यू में मैंने इजरायली समाज में अरब इजरायलियों के घुलने मिलने की जरूरत पर जोर दिया था। अधिकतर अरब इजरायली भी यही चाहते थे। मैंने स्पष्टीकरण में कहा था कि सरकार को उन्हें इजरायली समाज में मिलाने को लेकर काम भी करना चाहिए। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष के बाद सीज फायर तो हो ही गया, लेकिन दोनों तरफ से अभी भी आक्रामक बयानबाजी जारी है। दोनों ही पक्ष सीज फायर के बाद अपनी अपनी जीत का ऐलान भी कर रहे थे। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैटेज ने कहा है कि इजरायली सेना चरमपंथी संगठन हमास को कमजोर करने में कामयाब रही है।
उन्होंने कहा है कि अगर हमास इजराइल पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो इजराइल की सेना और ज्यादा ताकत से उसका जवाब देगी। गैटेज ने कहा है कि कुछ मामलों में इजरायली सेना को भी हमास पर हमले करना ही चाहिए। फिलहाल गैटेज ने माना है कि गाजा में निर्माण कार्य और मदद के लिए भेजी जा रही सामग्री का हमास इस्तेमाल भी कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात से अनजान नहीं है कि गाजा में भी भेजी जा रही मदद हमास के हाथों में जा सकती है और वह उसका इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में भी कर सकता है। वहीं सीज फायर के बाद हुए सर्वे में सामने आया है कि अधिकतर इजरायली युद्ध विराम के ऐलान को लेकर खुश नहीं है। अधिकतर इजरायलियों को लगता है कि इस लड़ाई में कोई भी विजेता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।